लेकिन जीतू पटवारी तो खुद ही दलितों का दोस्त विरोधी है। वो कायों दलितों में चमारों का सबसे ज्यादा विरोधी है। वो तो खड़गड़े को प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया, तो हम कह रहे हैं 90% नहीं 95% दलित पूरा कांग्रेस को चला जाएगा और कांग्रेस पुनः भवन में आ सकती है। तुलसी बरिया को आज विपक्ष का नेता बना रहे, पार्टी का अध्यक्ष बना रहे थे, तो हमारे जाटव समाज जितने लोग हैं वो एकदम टूट बैठते और कांग्रेस को प्रतिभवन दिलाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। लोकनायक न्यूज में आज हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघरीलाल जाटव जी। एक ऐसे नेता है जिन्होंने अब तक कांग्रेस के विषय में जो भी बोला है वो पत्थर की लकीर की तरह साबित हुआ है। विधानसभा चुनाव में जैसी मध्य प्रदेश में कांग्रेस बोल रही थी कि कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस फूड मोहम्मद की सरकार बनाएगी, तो बघरीलाल नेताजी ने बोला था कि कांग्रेस की हवा नहीं आंधी चले। लेकिन कांग्रेस जिस नीति और नियत से काम कर रही है उस हिसाब से 80 से ज़्यादा सीटें लाने वाली नहीं है। कांग्रेस भले ही दावा कर रही थी कि हम फूड मोहम्मद की सरकार बनाएंगे, और वही हुआ। नेताजी ने जैसा बोला तो 80 तक भी नहीं पहुंच पाई, 60 भी कांग्रेस लेके रह गई। नेताजी ने एक और बात कही थी कि जब तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ को प्रदेश सदस्य से नहीं हटाया जाएगा कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। तो नेताजी की बात कहीं ना कहीं साबित हुई। प्रदेश सदस्य हट भी गए, नेता प्रतिपक्ष भी हट गए, लेकिन अब नए प्रदेश सदस्य बने। नेताजी से जाने कि कांग्रेस का क्या भला होने वाला है, किस तरीक़ा से कांग्रेस लाभ उठा पाएगी या नहीं। हाँ, पत्रकार महोदय, ये जो कमलनाथ को हटाने में जो देर की है कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर चुनाव से पहले हरा देते तो आज ये दिन मध्य प्रदेश को जनता को नहीं देखने को मिलते। कांग्रेस बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आती, नंबर एक। दूसरी बात, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस ने फिर कमी की है, कांग्रेस ने फिर कमी की है कि अभी जो वर्तमान में जो नियुक्ति की है, प्रतिपक्ष का नेता सम्मान सिंगार को बनाया है और जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है और एक ब्राह्मण समाज से कटारे को बनाया है। यहाँ भी कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर बैठी है कि किसी भी दलित नेता को इसका सम्मान नहीं दिया है। इसलिए जाटव समाज और चमार समाजों में ये पूरा मध्य प्रदेश में रोष है कि हम लोगों को अभी तक कांग्रेस ने वोट लेना सीखा है और हमको पद और उपता नहीं दी, जबकि हम चाह रहे कि दलित नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाए या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, वो कांग्रेस ने नहीं किया। चलो, अभी कांग्रेस का एक और चल रहा है कि जैसे ही विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा हटाई गई है, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई, इस पर भी कांग्रेस कहीं न कहीं सवाल उठा रही है। इस पर क्या कहना? इसमें मेरा यह सम्मानीय है, आदरणीय हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उनकी भी प्रतिमा जो हटाई है और बाबा साहब जो लगाई है, कंबाइंड दोनों की होना चाहिए। बाबा साहब की भी लग जाए और नेहरू की भी लग जाए। ये उमन सिंगार जो कह रहा है ये बहुत बड़ी गलत बात है, दलितों में गलत व्यापक जा रहा है कि इसको हटाओ। ये उनका शब्द जो है ना वो गलत आ रहा है। वो केवल ये हो सकता है कि सम्मानित है तो जवाहरलाल नेहरू की भी लगाई जाए और बगल से बाबा साहब की भी लगाई जाए, कोई में आपत्ति नहीं है। तो ये जो दलित और SC ST में जो खबर जा रही है, विपक्ष का नेता जो कहा है वहाँ सिंगार ने वो गलत कहा है। इसलिए इस पर मध्य प्रदेश में पूरी टिप्पणियाँ हो रही हैं कि दलितों की अपेक्षा की जा रही है, बाबा साहब की अपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं तो कहूँगा इसको पुनः सुधारने की आप प्रदान करें। ठीक, और बोलो। अभी ऐसे आप बोल रहे थे पहले कि प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस ने हटा ही दिया है, लेकिन आप साथ में एक बात कहते कि कहीं SC के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का भला होने वाला है, लेकिन SC का नेता नहीं बना है। अब क्या लगता है कांग्रेस आगे लाभ उठा पाएगी? लोकसभा चुनाव में किस तरीका से कांग्रेस की रूपरेखा रहेगी? अगर इन्हें कांग्रेस ने अभी अगर सोच समझ के दलित नेताओं को स्थान नहीं दिया तो 0 लग जाएगा कांग्रेस में मध्य प्रदेश का लोकसभा की सीट पे। क्यों लगेगा? नोट किसी लगेगा कि जाटव जो वोट है, चमार जो वोट है, ये साफ हो गया अब कि जो पहले कहा था हमने क्या सीधे पार नहीं हो रही है, तो वो बात सत्य नगरी। खड़गड़े आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भारत के, उनका कहीं पर किसी भी नेता ने नाम नहीं लिया चुनाव में कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गड़े हैं, वो केवल उनका नाम ही नहीं पा। तीसरी बार मेरा निवेदन ये है कि जैसे जो इन्हें कहा है वो बिल्कुल झूठ बोला है सरासर। आज ब्राह्मण कार्ड खोलने के लिए तो उन्होंने हेमंत कटार को ले लिया, समझे। आदिवासी कार्ड खेलने के लिए उमेश सिंगार को ले लिया, OBC कार्ड खेलने के लिए हेमंत उसको जीतू पटवारी को ले लिया। लेकिन जीतू पटवारी तो खुद ही दलितों का दोस्त विरोधी है। वो कायों दलितों में चमारों का सबसे ज्यादा विरोधी है। वो तो कैसे विरोधी है? वो उसकी नीति है, उसकी नीति के आधार पर विरोध करता है, वो हर चीज़ में उसका विरोध है। अगर वो विरोध नहीं करता तो आज विपक्ष का नेता कोई दलित होता, चमार होता, लेकिन वो नहीं किया। दूसरी बात, अभी वक्त है, हमने ये मांग की थी कि दलितों में हमारा सबसे सीनियर नेता फूंसी बरिया, अगर फूंसी बरिया को आज विपक्ष का नेता बना रहे, पार्टी का अध्यक्ष बना रहे थे, तो हमारे जाटव समाज जितने लोग हैं वो एकदम टूट बैठते और कांग्रेस को प्रतिभवन दिलाते थे।
नंबर एक। दूसरी बात, अभी दिल्ली में जो गठबंधन चल रही है, अगर इनने खड़गड़े को प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दिया तो हम कह रहे हैं 90% नहीं 95% दल पूरा कांग्रेस को चला जाएगा और कांग्रेस पुनः भवन में आ सकती है। तो ये थे बघरीलाल नेताजी। इनका कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर फूलसिंह बरैया को प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं किया है। तो इनका ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वहीं लोकसभा की कहा है कि खड़गे जी को अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं तो कांग्रेस कहीं फायदा ले सकती है, विपक्ष भी कहीं फायदा जो गठबंधन बनाए वो अच्छे से